जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे जो संविधान का भाग 3 है, उसमें आर्टिकल 19 से 22 तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आर्टिकल 19 से 22 क्या कह रहा था? स्वतंत्रता का अधिकार कह रहा था। तो जो 19 थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। 19 तो 19 में कह रहा था कि वाक स्वतंत्रता आदि विषय का पर अधिकार जो होता है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन, घूमने, बसने और व्यापार करने की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम को ये बता रहा था आर्टिकल 19 को। आर्टिकल 20 बता रहा था अपराधों के लिए जो दोष सिद्ध किया जाता है उसके लिए क्या-क्या संरक्षण है। तो इसके लिए बताया गया था कि 3 प्रकार की फ्रीडम दिए गए हैं अपराधों के लिए, जो अपराध होते हैं। अपराधी को एक गलती की एक ही सज़ा मिल सकती है, ये आर्टिकल 20 में बोला गया है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। एक गलती के लिए एक ही सज़ा, एक गलती के लिए एक ही सज़ा और दूसरा क्या था, किसी भी व्यक्ति द्वारा अपराध करने पर, यानी जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो जब तक कोर्ट फैसला ना दे दे, कोर्ट एससी या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई फैसला ना दे दे, तब तक उस व्यक्ति को अपराधी या दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और तीसरा था कि सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। तो ये था आर्टिकल 20 में बताया गया। और आर्टिकल जो 21 था उसके लिए क्या था, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी प्राण मतलब जो अपनी गरिमा होती, स्वाभिमान होती, उसको बचाया जाता है। जो प्राइवेसी होती है हम लोग की, वो होता है प्राण। प्राण संरक्षण का अर्थ ये होता है कि आर्टिकल यहाँ पर लिख देता हूँ, आर्टिकल 21, इसका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब यही है कि आप अपने इच्छा अनुसार मर नहीं सकते हैं, यानी आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। तो ये तो प्राण का था। और जो दैहिक स्वतंत्रता होती है यानी प्राइवेसी का, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्राइवेसी यानी निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ये आर्टिकल 21 हमको बताता है। आर्टिकल 22 भी हम आपको बताए थे। अगर आपने वो लेक्चर देखा नहीं है तो जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो 22 ये बता रहा था, ये जो 22 है, ठीक है, ये जो 22 है, ये कह रहा था गिरफ्तारी होने पर या निरोध, डिटेंशन के से संरक्षण कैसे दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले कैसे, किस प्रकार गिरफ्तार किया, उसकी प्रक्रिया क्या होती है गिरफ्तार करने की। तो इसमें मैं आपको पूरे डिटेल्स में बता दिया हूँ, तो जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब बात करता हूँ, ये जो भाग 3 का मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 23 से 28 तक हम लोग पढ़ेंगे। और ये लेक्चर 5वां लेक्चर हो गया। और ये जो हम लोग 2 पार्ट इसमें पढ़ चुके थे। भाग 3 का जो हम लोग पढ़े थे, इसमें 2 वीडियो, थोड़ा ये लेंदी है तो इसलिए ये वीडियो छोटा-छोटा मैं बना रहा हूँ। तो आर्टिकल 19 से 22 पढ़ा दिया था, वो पार्ट दूसरा लेक्चर था। अब ये तीसरा लेक्चर है, तो ये देख लीजिए। तो चलिए अब इसमें बात करते हैं जो मौलिक अधिकार हैं। तो इसमें हम लगभग 3 जो मूल अधिकार हमारे कितने थे? 6 प्रकार के मूल अधिकार थे। और 6 में से 2 मैंने आपको बता दिया हूँ, समता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अधिकार, सॉरी धार्मिक अभी नहीं बताया हूँ। और ये जो तीसरा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये हमारा मूल अधिकार होता है, मूल मौलिक अधिकार होता है या मूल अधिकार होता है। और इसमें आर्टिकल जो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 से 24 तक आर्टिकल आता है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार या बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, यानी उसका विरोध करता है। जो मानव का दुर्व्यापार है, यानी दुर्व्यापार का मतलब होता है खरीद-फरोख्त, यानी किसी मानव का खरीद-फरोख्त किया जाता है। जैसे लड़कियों का आज भी खरीदा जाता है, बेचा जाता है दासी के रूप में। तो ऐसे इस पर रोक होनी चाहिए मानवों के प्रति। इस ये जो व्यापार होता है इसको रोकना होगा, इसमें ये बताया गया आर्टिकल 23 में। बलात् श्रम का मतलब यही होता है कि बच्चों से कोई भी ज़बरदस्ती आप काम नहीं करा सकते हैं। बेगारी काम नहीं करा सकते। बेगारी का मतलब जो बिना पैसे से काम नहीं करा सकते हैं। और 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को आप बलात् श्रम काम नहीं करा सकते, इसमें ये बताया गया है। हाँ, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर काम कराना हो तो सरकार ये काम करा सकती है। बेगारी भी करा सकती है, बिना पैसे के भी करा सकती है, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अगर होता है तब। तो ऐसे में ज़बरदस्ती आप काम नहीं करा सकते हैं, किसी के साथ बेगारी काम नहीं करा सकते हैं। बलात् श्रम का ये नहीं कि केवल बच्चों पर ही लागू होगा, ये बड़ों पर भी लागू होगा। बलात् श्रम का मतलब यही है कि बेगारी काम या ज़बरदस्ती काम आप किसी से नहीं करा सकते हैं। इसका ये मतलब मत निकाल लीजिए कि केवल बच्चों पर ही लागू होगा, ये सब पर लागू होता है। तो ये आर्टिकल 23 का आता है। और आर्टिकल चलिए 24 की बात करते हैं। 24 में देखिए यहाँ पर बच्चों की बात कहा गया है। तो यहाँ पर 24 में ये कहा गया है कि कारखानों आदि में बालकों का प्रतिषेध होगा, यानी उसमें बच्चों का प्रवेश नहीं किया जा सकता कारखानों में। ऐसे कारखाने जहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ हो वहाँ पर बनती हों, पटाखे बनती हों आदि, जैसे विस्फोटक रासायनिक ऐसे चीज़ जहाँ पर होती हों, तो वहाँ से 14 वर्ष के कम बच्चों को वहाँ पर एंट्री नहीं दिया जाएगा। यानी बाल श्रम के अंतर्गत ये आता है। तो बाल श्रम के अंतर्गत अगर कोई भी काम करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर सज़ा हो सकती है। तो यहाँ पर कारखानों में कहीं पर भी
14 से कम उम्र के बच्चों को आप काम नहीं करा सकते हैं। और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसमें विस्फोटक सामान जैसे कारखाने, ज्वलनशील हो गया, रासायनिक पदार्थ हो गया, ऐसे जैसे कारखानों में आप बिल्कुल ही काम नहीं करा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 24 हमको ये बतलाता है। अब जो हमारा मूल अधिकार है, 3 तो मूल अधिकार हम लोग पढ़ लिए। चौथा जो मूल अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो आर्टिकल्स हम लोग पढ़ेंगे, 25 से 28 तक के बीच का आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? यहाँ पर देखिए, आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। थोड़ा ये डिफ़िकल्ट होगा ये इसको समझने के। अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या कहता है? किसी भी धर्म को मानना या आचरण करने का या प्रचार-प्रसार करने की फ्रीडम होगी, फुल फ्रीडम होगी। इसमें कोई रोक-टोक नहीं होगा। मान लीजिए कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म हो गया। इसमें वो अपने धर्म को प्रचार-प्रसार कर सकता है। प्रचार-प्रसार कर सकता है, लेकिन इसमें भी एक शर्त है। बिना किसी धोखे से या बिना किसी बहकावे से वो प्रचार प्रसार ऐसे नहीं कर सकता। लेकिन वो इसमें वो स्वतंत्र तो होगा कि अपने धार्मिक कार्यों को या धर्म को मानने में या आचरण करने में या प्रचार प्रसार करने में वो स्वतंत्र होगा। अब जैसे बात करते हैं, यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिख रहा है, सिख भाई का फ़ोटो यहाँ पर दिख रहा है। तो इसमें एक छूट दिया गया है कि सिख धर्म में जो कृपाण होती है, यहाँ पर आप देखिए ये जो कृपाण होती है, ये थोड़ा छोटा-सा ये तलवार टाइप का होता है। ये सिख धर्म का इनिशियल पार्ट होता है। इनिशियल पार्ट में ये सिख धर्म अगर चाहें तो ये कहीं भी ले जा सकते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो गया या स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन या कहीं भी हो गया। ये इनको छूट होता है, ये कहीं पर ले जा सकते हैं, इनको कोई रोक-टोक नहीं है। तो ये सिख धर्म में बतलाया गया है। आर्टिकल 25 में ये याद रखिएगा, अंतःकरण की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी धर्म आप मानिए या उसका आचरण करिए या प्रचार-प्रसार करने की आपको छूट है, स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि सामूहिक धार्मिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता। सामूहिक धर्म जैसे धार्मिक कार्य, यहाँ पर नाम से ही पता चल जाता है, सामूहिक मतलब ग्रुप, धर्म मतलब धार्मिक रिलीजन, कार्य मतलब वर्क। जैसे नाम से ही पता चल जा रहा है कि आप जैसे यज्ञ, हवन या सड़क पर नमाज आदि बिना जनता के परेशानी से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सामूहिक धार्मिक कार्य करना और आपके पास जगह नहीं है, तो आप सड़कों में भी कर सकते हैं, लेकिन वो सड़क तब तक के लिए कर सकते हैं जब तक किसी दूसरे व्यक्ति को या पब्लिक को, जनता को परेशानी ना हो, तब तक आप वो सामूहिक धार्मिक कार्य कर सकते हैं। जैसे नवरात्र में हो गया, तो नवरात्र में कोई नहीं बोलता है, क्योंकि वो 1 या 2 दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए ऐसे धार्मिक कार्य होते हैं, तो उसको बाद में हटा लिया जाए। लेकिन परमानेंट आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए ऐसा आप सामूहिक यानी ग्रुप में आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, जैसे नमाज़ पढ़ना, ये आप कर सकते हैं। ठीक है? अब आता है आर्टिकल 27। 27 में एक आता है धार्मिक करों में स्वतंत्रता। धार्मिक करों में स्वतंत्रता बताया गया है। तो यहाँ पर टैक्स की बात हुई है, धार्मिक करों में स्वतंत्रता। यानी धार्मिक कार्य करने के लिए, धार्मिक कोई भी काम या संगठन काम करने के लिए, तो उसमें आप पर टैक्स नहीं लगेगा। ये याद रखिए, ये आर्टिकल 27 बताता है कि आप कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है? लेकिन आज भी कहीं न कहीं ये जो साउथ इंडिया की तरफ जाएँगे, तो वहाँ पर जो भी मंदिर हैं, ऐसे वहाँ पर लगभग वो सरकार के अंडर में ही है। तो ये थोड़ा बुरा है, आर्टिकल 27 का लगभग उल्लंघन ही करता है, क्योंकि जितना भी पैसा आता है, चढ़ावा चाहे दान जो कुछ भी आता है, वो सभी सरकार के पास चला जाता है। तो इसमें आर्टिकल 27 में ये बताया गया कि धार्मिक करों में स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी टैक्स इस पर नहीं लगेगा। आप अपनी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। अब आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 यानी अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी धन से शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पवित्र या होली बुक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये होता है धार्मिक पुस्तक। तो इसमें 28 में ये बताया गया है कि आप सरकारी पैसे से किसी भी धार्मिक संस्थान में या धार्मिक कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं पर भी आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। सरकारी जो यूनिवर्सिटी हो गया, सरकारी कुछ भी होता है, वहाँ पर शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। चाहे वो बाइबल हो गया, चाहे कुरान हो गया, चाहे ये बौद्ध धर्म का हो गया, चाहे हिंदू धर्म का वो गीता हो गया, इसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। यह आर्टिकल साफ-साफ इसको रोकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और जो हमारा मूल अधिकार है, हमारा मूल अधिकार बच जाता है। जो मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक का, और इसमें मैंने आपको कवर कराया हूँ
12 से 28 तक कवर करा दिया हूँ। अब इसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो अगला मूल अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें मैं आपको बताऊँगा और लगभग अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में आपको पूरा ये मौलिक अधिकार जितना भी है फंडामेंटल राइट्स, इसको खत्म कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर हमें बताएँ कि आपका क्या डाउट रह गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करें।